हमने देखा नहीं है, लेकिन देवी भागवत महापुराण में इसका वर्णन दिया है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए ऐसे सुंदर प्रसंग को सुनाया है, श्रवण कराया। उसके पश्चात में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के नाम से और यज्ञ किया है। यज्ञ बड़ी विधि विधान से यज्ञ हुआ। उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आस्तिक ऋषि आए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर के बासुकी वन में गए हैं और जरत्करु मुनि को खोज रहे हैं। अपनी बहन जरत्करु को वो समर्पित करना चाहते हैं। ऐसा सुन करके और दौड़े दौड़े आए हैं। तब मुनि ने जान लिया कि यह तो हमारे समान नाव वाली और यह हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाली है। उसी कन्या का विवाह संपन्न कराया था। एक दिन जरत्करु ने भोजन किया और विश्राम करने के लिए उनकी पत्नी जरत्करु बैठी थी। उसी समय आकर के और कहा, बोले देवी आपने बहुत सेवा की है मेरी और मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। आप मांग लो, जो मांगेंगी मैं वही देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वर दे दो कि मेरा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके जो पति थे माँ भगवती के परम भक्त थे। श्री सूत जी महाराज ने ऐसे प्रसंग को श्रवण कराया और कहा, हे राजन आप भक्ति भाव से माँ जगदम्बा का एक मंदिर बनवाओ और भगवती दुर्गा की पूजा करने में हमारा मन लगता है और हमारे वंश का विस्तार होता है। निर्धन धनी हो जाते हैं, मूर्ख पंडित हो जाते हैं। मनुष्यों के मन में जो कामना है वो पूर्ण ही होकर के रहती है। इस विधि विधान से उनके निमित्त से यज्ञ करिए और फिर संसार में इस पुराण से बढ़कर के और कोई पुराण नहीं है। आप माँ भगवती के चरणार बिंदों की आराधना कीजिए। संसार में जो कुछ है वो सब माँ के ही चरणों की धूलि से हमें प्राप्त होता है। जो देवी की आराधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों देव भी उसकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनकी आराधना नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी ही सेवा करते हैं। उनकी ही सेवा से आगे की जो क्रियाएं हैं उनको करते रहते हैं। या इदं शृणु सान्यात् सर्वकामनायुतः भक्त्या समाख्यातं विष्णुयादनमोत्तमम् तेन श्रुत्या जनरञ्जित शक्तिभाषितयोकरात् पेत्रतर्पण साख्यं स्वर्गपुराण श्रवणादिभवः। कहा, या इदं शृणु सन्निध्यम, जो इस प्राण को श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्त्या समख्यातम विष्णु यादनमुत्तमम, भगवान विष्णु उनके ही यश से और उनकी कीर्ति फैलती है।
माँ भगवती की कृपा से ही भगवान भोलेनाथ भी सारी क्रियाओं को करते हैं। जब माँ भगवती जगदम्बा की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो तीनों देवता भी माँ भगवती की आराधना करते हैं और हम भी उसी माँ की आराधना करें, क्या हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती? हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो सकता? अवश्य होगा, लेकिन श्रद्धा भाव से हम उसका श्रवण करेंगे तब। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी माँ भगवती का ध्यान करते करते और माँ भगवती मय हो गए। जो बहुत सी रानियां थीं, बहुत सी देवियां थीं, उन्होंने भी नहीं पहचाना कि ये नारायण हैं और ये ब्रह्मा जी हैं। उनके ही साथ में घुल मिल करके रहने लगे। जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। माँ तो अपने बच्चों पर सदा कृपा करती है, सदा ही कृपा बनाए रखती है, लेकिन उनको एक बार कोई श्रद्धा से भाव से उनका ध्यान तो करे, उनको भजे तो सही। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ तो मेरी माता रानी, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरी माता रानी।
घर क्या जाऊं जब याद करूं माँ तेरी मेरा हृदय भर भर आए। जब याद करूं माँ मेरा हृदय भर भर आए। ये दास कहे ये दास कहे ये दास कहे अब क्या कुछ हो मेरी माता रानी। मेरी बोले भाई मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी। भाई मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरी माता रानी। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरी दुर्गा रानी। उनकी चरणों की धूलि को मस्तिष्क पर धारण करता है तो उनके कहते हैं ना कि उसके मस्तिष्क से सब कुछ पता चल जाता है। तो ये सत्य है, सब पता चल जाता है। उनकी चरणों की धूलि से हमारी जो जीवन की रेखाएं होती हैं ना वो भी बदल जाती हैं। लेकिन हो सच्ची भावना तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया। बच्चों को सबको बिठा दो भैया, देखो पीछे सब मन मौजी से अपना अपना घूम रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता है ना वो जाकर के सभी बच्चों को बिठा दें, बाल्टियों को रख दो, किसी को इतनी प्यास नहीं है कि गला सूख रहा हो। कल भी कहा और आज भी कब से देख रहे हैं, लेकिन कोई उनको शांत करने के लिए भी नहीं है। सभी बच्चों को बिठा दो सबको, और इनके हाथ से पानी भी कौन पिएगा? नाकों में हाथ डाल रहे हैं और फिर पिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है ना, तुमको नहीं पता है लेकिन मुझे दिख रहे हैं वो यहां से। तो सबसे बाल्टी रखवा लो, पिलाने वाले हैं जिनको प्यास लगेगी, बड़े बड़े लोग जाकर के पिला देंगे। अब देखो कथा चल रही है, कितना जोर हो रहा है, कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं, देखो सामने ही। बाबा समझा रहे हैं लेकिन फिर भी मानने वाले नहीं है वो। इन बच्चों को सबको भैरव बाबा के पास बिठाया करो, जहां ये देखते भी रहेंगे कथाएं उसमें एलईडी में, और यहाँ शोरगोल भी नहीं होगा। बोलिए दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की, भैरव बाबा की। इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की है ऊपर बैठने के लिए।
वहां जाकर के बैठ जाएं सब, पर हल्ला ना मचाएं भैया। खड़ा करना है, चुपचाप खड़ा कर दो। व्यास जी बोले हैं, हे गुरु श्रेष्ठ जन्मेजय ने आपने से जो प्रश्न किए थे वो श्री नारद जी ने भी पूछे हैं, और उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था कि व्यास जी मैं आपको उस विषय में क्या उत्तर दूं। प्राचीन समय में मेरे मन में भी ऐसी ही शंकाएं उत्पन्न हुई थी कि मैं ब्रह्मलोक में गया, अपने पिता ब्रह्मा जी से मैंने यह प्रश्न पूछा था। मैंने अपने पिता से यह प्रश्न पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इसका निर्माण करते हैं। विष्णु ने, शिव ने देवियों की आराधना की, और उनकी आराधना करने के पश्चात ही ये मन से संदेह दूर हो गया था। इसी के कारण तीर्थों में देवताओं की जो मंदिर हैं वहाँ जाते हैं। जैसे हिमाचल में शक्तिपीठ हैं, वहाँ आप जाएंगे तो सभी देवियों के दर्शन होंगे। जहाँ पर माँ सती के अंग प्रत्यंग गिरते गए हैं वहाँ पर शक्तिपीठ बनती गए हैं। नारद जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने मुझसे ऐसा गहन प्रश्न किया है कि साक्षात भगवान विष्णु इसका उत्तर नहीं दे सकते कि संसार में आसक्ति को कोई भी प्राणी क्यों ना हो, उसे अनादि सनातन तत्व का ज्ञान रहता है। वह प्राचीन काल में जब प्रलय हुआ तो चारों ओर जल ही जल था, स्थावर जंगम याद प्राणी सब नष्ट हो चुके थे। इस समय सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमल कर्ण का पर बैठा हुआ एक, और वो विचार कर रहे थे क्या कि इस जल के अंदर मेरी कौन सी शक्ति है, और इस जल के अंदर मैं उस शक्ति को खोजना चाहूं तो ऐसा असंभव है। उसी समय परमात्मा जो उसका निर्माण करता है, उसकी रक्षा करता है और उसका संहार करता है, कहीं पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती। यह कमल किसके आधार पर टिका हुआ है? तो कमल जल और मिट्टी, इस दोनों में ही पैदा होता है। बोले ये मिट्टी तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही, पृथ्वी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है, सब कुछ जलमग्न है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन कहाँ? बोले खोजते रहो। किंतु उसे कमल नाल के मूल में प्रवेश कर गए, और जैसे ही कमल नाल के मूल में प्रवेश कर गए तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि इस कमल नाल का मूल है वो कहाँ से है और कहाँ तक है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर देख रहे हैं तो उसी समय दो वर्ण सुनाई दिए, ता और पा, यानी तपस्या करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां क्यों यहां बैठा हूं। जब उस कमल नाल से मैं और अंदर गहरे जल में गया तो वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। चारों तरफ जल ही जल था, और एक शेष शैया पर भगवान नारायण शयन कर रहे थे। शयन कर रहे थे और मैं भी भयभीत था, क्योंकि बाहर दो दैत्य थे, मधु और कैटव। ये दैत्यों के भय से मैं कांप रहा था, और मैं भगवान नारायण को जगाने का बहुत प्रयास कर रहा था।
मैं प्रयास कर रहा था उसे, लेकिन भगवान नारायण पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैंने सोचा अब क्या करूं। फिर निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की। स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति को सुन करके और कल्याण करने वाली भगवती अद्भुत स्वरूप में मेरे सामने प्रकट हो गई। प्रकट होकर के और कहा कि मैं भगवान नारायण के शरीर में थी और भगवान नारायण के शरीर से निकल करके गई तो भगवान नारायण तुरंत बैठ गए। जो शयन कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उठ करके बैठ गए और कहा, बोले मेरा आप ध्यान कर रहे थे? बोले जी प्रभु, मैं बहुत देर से आपसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरे मन में आया कि निद्रा देवी का ही मैं आवाहन करूं, उनकी प्रार्थना करूं, शायद स्वीकार हो जाए। भगवान नारायण के शरीर से निकल करके वो तो आकाश में पहुंच गई। उसी समय वहां दिव्य आभूषण पहने हुए थी, जैसे वह भगवान नारायण का शरीर छोड़ करके बाहर निकली। तत्क्षण श्री विष्णु निद्रा से मुक्त हो गए और शेषैया पर बैठ गए। बैठ करके उन्होंने कहा, बोले ये मुझे क्या दिख रहा है? सामने प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश में से भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ भी उसी जगह पर प्रकट हो गए। हम तीनों देवों ने गगन मंडल में मंडराती हुई मनोहर देवी का दर्शन किया और हम तीनों देवों ने उस परम शक्ति की स्तुति की। हे भगवती, हमारा भी उद्धार कीजिए, हमारा भी कल्याण कीजिए। इस प्रकार से हमने विमानों द्वारा देवी के लोकों का दर्शन किया। हम तीनों देवता और विमानों में बैठ करके देवी के लोक को गए और वहां उसका दर्शन किया। बड़ा अद्भुत दृश्य था उस जगह का। सुंदर सुंदर बावड़ियां थी, सुंदर वृक्ष थे जो ऋतु के अनुसार फलों से लदे हुए थे। सुंदर नगर था, उसमें बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी, विशाल महल थे। किसी देवता से पूछने पर पता चलता कि वह सब स्वर्ग से भी, स्वर्ग तो बहुत उसके सामने फीका पड़ जाता है। चारों तरफ मणियां लगी हुई हैं। ऐसी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है मां भगवती का जो दिव्य लोक है। सैकड़ों गंधर्व, यक्ष, किन्नर, विद्याधर गा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। सुंदर सिंहासन पर मां भगवती विराजमान हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान विष्णु ने और शिव ने आपस में बात कही, 10 मुख वाले ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने उत्तर दिया कि इस ब्रह्मा को मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ यह भी मुझे नहीं पता। दोनों को किसने हमें किस प्रयोजन से प्रकट किया है ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो भगवती के दर्शन कर रहा हूँ बस। किस प्रयोजन के लिए हमें उत्पन्न किया है, सब बातों का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं इन सभी बातों से अनभिज्ञ हूँ। थोड़ी ही देर में वहां विमान उड़ करके आया, वैकुंठ लोक में पहुंचा और वह तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ में नारद और व्यास ने विलक्षण विभूतियां देखी। उसी समय एक विशाल भवन से महाविष्णु बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कौन से विष्णु हैं? जब कहा कि भगवान जो नारायण थे वही दुर्गा का रूप धारण करके और हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता देवियों के रूप में परिणित हो गए। बड़े प्रसन्न मन से रहने लगे। वहां की शोभा
बड़ी विचित्र थी। भगवान नारायण ने कहा, बोले ऐसे सुंदर स्थान को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता। अब मुझे आप जाने के लिए भी कहे ना, तो भी मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। यह वो जगदम्बा का लोक है जिसको हमने प्रलय काल में देखा था। जब मैं बालक था तो मैं एक वट वृक्ष पर लेटा हुआ था। वह वट एक टीले के चारे से खड़ा था और उसी के किनारे से मैं वट के वृक्ष पर लेटा हुआ था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मेरे अंग प्रत्यंग बहुत ही कोमल थे। मैं बाल सुबल चेष्टाएं कर रहा था। वट पत्र पर पड़ा हुआ था, खेल रहा था। उसी समय लोरी गाती हुई भगवती मुझे वट वृक्ष पर लेटे हुए को झुला रही थी। मैंने उन्हें देख करके जान लिया कि यह वह विश्व की जगत जननी है, वही विराजमान है। मुझे विश्वास हो गया था कि यह मेरी माता है। पहले जन्म की स्मृति मुझे जाग रही थी। जिन्होंने मुझे जन्म दिया था वो ही माँ है। गायन्ती कुलोकदोहन्ति बालभवनासद्यति सोऽयं सुनिश्चरं ज्ञानं जातं मे दर्शनम्। कहा, मैं ऐसी भगवती के दर्शन, अपनी माँ के दर्शन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में इसका दर्शन करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आज जो पूर्व जन्म में जिस माँ का दर्शन किया वो स्मृति मुझे पुनः जागृत हो गई और मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु ने हमसे कहा कि हम लोग आदि शक्ति भगवती महामाया के पास चलते हैं और उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। वो बड़ी उदार हैं, वह प्रसन्न होकर के हमें इच्छा के अनुसार वर अवश्य देंगी। हम किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, उनके पास चल करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि द्वारपालों ने भीतर जाने से मना किया तो हम लोग द्वार पर बैठकर ही उनकी स्तुति कर लेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं शिव तथा विष्णु हम तीनों को बड़ी उत्सुकता से, तत्परता से और पूर्व विमान से नीचे उतरे। उनके पास जाकर के तर्क वितर्क करते हुए भगवती के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही और भगवती ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से हमें देखा। मंद मंद मुस्कुराती हुई उन्होंने हम तीनों देवताओं को स्त्री के रूप में परिणित कर दिया और जब हम स्त्री रूप में हो गए तो अपने आप को लज्जायमान नहीं कर रहे थे। हमें बड़ा आनंद प्रदान हुआ। हम अपने आप से बड़े गौरवान्वित हो रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उनके पीठ में अनेक प्रकार की मणि माणिक्य जड़े हुए थे। करोड़ों सूर्य के समान उनसे कांति निकल रही थी। महादेवी की हजारों सखियां उनके साथ में थीं। उससे कुछ सखियां तो रक्त वस्त्र पहने थी, कुछ पीत वस्त्र पहने थी और कुछ सखियां नीले वस्त्र पहने थी। इस प्रकार के वो वस्त्रों को धारण किए हुए थे। तीनों देवताओं ने परस्पर आपस में वार्तालाप की। तीनों देवों द्वारा भगवती की स्तुति। वहां मैंने भगवती के चरण रूपी नख में
एक अद्भुत ब्रह्मांड देखा और उस अद्भुत ब्रह्मांड में जो मां भगवती के नख रूपी दर्पण में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। जो हम तीनों देव हैं, देवियों के रूप में हैं और मां भगवती के सामने हजारों देवियां हैं, अलग अलग रंग के वस्त्रों को पहने हुई थी। वो सभी हमें मां भगवती के नख रूपी दर्पण में दिखाई दे रहे थे। जो हम देवी रूप में बैठे हुए थे, हम सब भी दिखाई दे रहे थे। उसी नख दर्पण में नक्षत्र, तारामंडल, अग्नि, यम, कुबेर, विश्वकर्मा, नदी, नद, पर्वत, समुद्र, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध चरण, शेषनाग, पितर, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सब वहां पर मां भगवती के चरणों के नाखून में सब कुछ दिखाई दे रहा था। और परमेश्वरी के चरण कमलों में मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे दिखाई दिया। शिव और विष्णु महामाया अद्भुत दृश्य को देखते ही हम 100 वर्ष तक वहां पर रहे। 100 वर्ष तक मां देवी का जो लोक है उसका नाम है मणिद्वीप। उस मणिद्वीप में तीनों देवताओं ने 100 वर्ष तक वास किया और 100 वर्ष बीत गए, लेकिन हमें पता नहीं चला कि 100 वर्ष कब व्यतीत हो गए। भगवान विष्णु ने जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आज मैंने जान लिया कि आप संपूर्ण विश्व में समाई हुई हो। आप ही सत चित आनंद स्वरूपिणी हो। विश्व का विस्तार करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए आप 16 तत्वों तथा अन्य 7 तत्वों को उत्पन्न करती रहती हैं। इस प्रकार से और हमने देवी के चरण के नाखून के नख में सब दृश्य देखा। मां भगवती के चरण में ही सब कुछ देखा। हमारे संदेह का निवारण कीजिए। हे मां जगत जननी है, आप तो अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। उन्हीं का यह फल है कि आपके श्री चरणों की सानिध्य हमें प्राप्त हुई है। बताइए कि आप क्या इस भवसागर रूपी संसार से हम मुक्ति कैसे मिले? आपके चरणों को आश्रय हमको किस प्रकार से प्राप्त हो और आप ही सब संसार से मुक्ति दिलाने वाली हैं। मेरे ऐसे प्रश्नों को सुन करके मां भगवती मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी मुझसे कहने लगी कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा सदा एक ही हमारे में है, अंतर नहीं। क्योंकि जो ब्रह्म है वही मैं शक्ति हूँ और जो मैं हूँ वही ब्रह्म है। सभी प्राणियों में चेतना रूप मैं ही हूँ, निवास करती हूँ। शरीरों के अंदर साथ जाने वाली अंतर मैं ही हूँ। क्योंकि 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है और सूक्ष्म शरीर होता है जो अंगूठे के इस आकार के बराबर होता है। 17 तत्वों से इसका निर्माण होता है। इस अंगूठे के आकार के बराबर जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म शरीर है, वो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से मां भगवती ने अपने बारे में और वर्णन किया है। रजोगुण मेरा ही स्वरूप है, तमोगुण मेरा ही स्वरूप है और सतोगुण भी मेरा ही स्वरूप है। सतोगुण साक्षात लक्ष्मी है
और रजोगुण ब्रह्माणी है, और तमोगुण साक्षात माँ काली है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, ये तीनों देवियां हैं। सब कुछ इनसे ही चलता है। इस प्रकार से माँ भगवती ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है तीनों देवताओं के लिए। तीनों देवता बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज माँ भगवती ने हमें बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। श्री नारायण भगवान को सब लोग ज्यादा मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी सब लोग मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत कम लोग मानते हैं। ब्रह्मा जी की सेवा पूजा भी कम होती है। किस कारण से पता है? कल परसों बताया था आपको, अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए थे, इस कारण से। श्री वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, इन तत्वों का निरूपण किया माँ भगवती ने। जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों का निर्माण भी मेरे ही कृपा से होता है। सभी देवता इन प्रसंगों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैंने विष्णु तथा शिव ने पृथक पृथक उन देवियों को देखा। उनका विलक्षण प्रभाव था कि अपने पिता ब्रह्मा का यह वचन सुनकर के नारद जी ने उनसे फिर यह प्रश्न पूछा कि पितामह, आपने जिस अनादि निर्गुण ब्रह्म पुरुष का दर्शन किया है, उनका साक्षात्कार किया है, उसके स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। पिताजी, आपने त्रिगुणात्मक देवी का दर्शन तो किया, लेकिन उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैंने सुना है कि उसके निर्गुण सगुण यह 2 रूप हैं। 2 रूप हैं, उन दोनों रूपों का वर्णन आपने विस्तार से कीजिए। मैंने श्वेत द्वीप में कठिन तप किया और वहां भी इस देवी का अनुभव किया है। मां भगवती की कृपा हुई। बोली दुर्गा मैया की। हम तो यही कहते हैं कि आप सब पर और हमारे ऊपर जगत जननी जगदम्बा मां भवानी की कृपा हो। बहुत से लोग लांगुरिया शब्द जोड़ देते हैं, लंगुरिया कहते हैं, और चाहे उल्टा सीधा, जैसे देवर भाभी जीजा साली पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा गाते रहते हैं, बस लंगुरिया लगा दिया बीच में। उनको ये नहीं पता है लंगुरिया किसको कहते हैं, लंगुरिया कौन है। एक कुछ समय पहले हमने तो सुना था, लंगुरिया मुँह पे ढूंढो न जाए, रात बिलैया ले गई। बताओ, लंगुरिया को बिल्ली ले सकती है? और जन क्या क्या गाते रहते हैं, लंगुरिया घंटोली। जो लंगुरिया है ना, बहुत बड़ी शक्ति है। जो लंगुरिया है साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। किसी को ये भी नहीं पता होगा, बहुत से कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि लंगुरिया कौन है। हनुमान जी महाराज हैं, मां भगवती की वो रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं। जो बस लंगुरिया जोड़ दिया, कुछ भी हो, उल्टा हो या सीधा, शब्दों से क्या करना, लंगुरिया बना दिया। और ऐसे लंगुरियाओं पर ही हमारी माता बहन बड़े ठुमका लगाती हैं, बहुत जबरदस्त नाचती हैं वो लंगुरियाओं के ऊपर।
बोलिए दुर्गा मैया की। जैसे कुंभ में कथाएं होती हैं ना, वहां खड़े हो कर चले जाते हैं। जैसे 10 आए तो पंडाल भर गया, और फिर 5 चले गए तो फिर पंडाल खाली हो गया। ऐसा लगता है यहाँ भी कुंभ जैसा ही सिस्टम है। कहाँ तो पंडाल भर जाएगा, फिर बीच में से खड़ी हो करके धीरे धीरे। और जो हमारे भाई लोग हैं ना, वो कहते हैं नहीं 11 बजे से कथा होनी चाहिए। 11 बजे से कथा करते हैं, ये पंडाल तो खाली हो जाता है, कौन दिखाई देता है यहाँ। तुम्हारे पास तो काम नहीं है कुछ, बेचारी उनको तो रोटी बनानी, गोबर साफ करना और घर की साफ सफाई करनी, कपड़े धुलने, सारा काम करना, और फिर काम करने के बाद में टाइम निकालना और फिर कथा सुनने आना। कथा सुनते ही अब तो भैंस की सानी का समय हो गया, चलो सानी लगाने जाते हैं। और बीच में से खड़ी हो गई सब और गई सानी लगाने। अब बीच में देखो पंडाल कैसा पड़ा है, भारत का सा नक्शा बना देते हैं। अच्छा नहीं लगता है ना, ये बीच में से खड़े होकर के जाते हैं ना। आज जाते हैं तो अपनी जगह से खड़े होके जाते हैं, आकर के उसी जगह पे अपनी पे बैठ जाओ तो ठीक है। बोलिए दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से माँ भगवती का जो निर्गुण स्वरूप है उसका वर्णन किया है। और फिर उसके पश्चात में वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद जी से कहा कि सुनिए, अर्थ शक्ति से रूप रस गंध स्पर्श ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, और अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है गंध। ये दिव्य शक्तियों के रूप में 5 तन्मात्राएं तथा उनके 5 प्राण के द्वारा तामस अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो तमोगुण है उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। जो रजोगुण पड़ता है हमारे मन में, इस काम को कर लें उस काम को कर लें, हमारा काम पड़ा होगा, तो वो रजोगुण का स्वरूप है। नहीं, जीवन में काम तो सब चलते रहेंगे, लेकिन 8-9 दिन ये भक्ति करने का समय है, तो इसके लिए तो हम समय जरूर निकालेंगे और लग जाते हैं। तो ये कौन सा स्वरूप है? सतोगुण का। इस प्रकार से अपने इस शरीर की इंद्रियों के बारे में वर्णन किया है। राजसी शक्ति से श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। वाणी, हाथ, पैर, गोदा 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती हैं। 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं। ये राजसी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से 5 प्राण ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये मिलाकर के कितने हो गए? 15। राजसी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, क्रिया शक्ति से यह संचलित होती है। वस्तुतः स्थूल रूप सामने आता है और वह दिखाई देता है। इस प्रकार से आदि शक्ति के प्रकृति भी कहते हैं और इसको पराशक्ति भी कहते हैं। मां भगवती के ऐसे सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया है। एक कथा मुझे याद आ रही है, उसको सुनाते हैं
3-4 साल पहले की, 4 साल पहले की सुना दें। वो तो कह रहे हैं हम तो बैठे हैं, आप जो सुनावे वो सुना दो, हम तो सुनते रहेंगे बस। हाँ ना से कोई मतलब ना है। सत्य घटना है बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, 4 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक गांव है, सिटी है छोटी सी, उसका नाम है सबलगढ़। सबलगढ़ सुना नहीं होगा। सबलगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से क्योंकि हर बार नवरात्रियों में लोग जाते हैं ना पैदल कैला देवी के दर्शन करने के लिए, तो कुछ लोग पैदल कैला मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति अलग हो गया। बहुत लोग चलते इकट्ठे होकर के, तो एक अलग हो गया। अब वो सब लोग निकल गए, अकेला भटक गया। जंगल था, घोर जंगल। अब कहने लगा, हे माँ भगवती, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये क्या हो गया बीच में। अब मैं तो रास्ता भी नहीं जानता, क्या करूं, कहाँ जाऊं। घोर जंगल था, रात्रि के 11 बज गए। अकेला चलता रहा, कुछ तो दिखाई देगा जहां पर हिंसक जीव जंतु रहते थे। तो उनको जो पैदल जा रहा था, एक ही व्यक्ति था, आगे जाकर के छोटा सा दीपक का सा प्रकाश होता दिखाई दिया। बोले यहाँ दीपक जल रहा है, यहीं जाकर के देखता हूं क्या है। प्यास के मारे व्याकुल हो रहा था, मुंह सूख रहा था, और जाकर के देखा तो दीपक जल रहा था और वहां कुछ नहीं। 2 बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्ची थी और एक बच्चा, छोटा छोटा बिल्कुल, और वो खेल रहे थे। 4-4, 5-5 साल के होंगे। देखो बीच में बहुत जगह पड़ी है, इधर बीच में जाकर के बैठ जाओ। अब बच्चे खेल रहे थे, वहीं पहुंच गया बेचारा, और उसने कहा, बेटा यहाँ और कौन रहता है। तब कहा उस छोटी सी बालिका ने, बोले आपको क्या मतलब है कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है, आपको क्या चाहिए, अपना उद्देश्य बताओ। बोले लाली, कोई बड़ी जोर से प्यास लगी है, वो कुछ पीवे के लिए पानी की व्यवस्था है जाए तो करा दे। अपनी मम्मी ते कह दे, पापा ते कह दे। बोले यहाँ हमारे मम्मी पापा कोई नहीं है। बोले तो कौन है। बोले हम दोनों ही हैं बस। उसने कहा, ये दोनों बच्चे, जंगल में कोई नहीं है, केवल एक दीपक जल रहा है, थोड़ी सी झोंपड़ी थी, लेकिन और कोई नहीं दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब कहा, बोले पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। बोले तुम क्या पीती है। बेटा दूध तो पीती होगी कछु, ये तेरा भैया ये भी कुछ पी रहा होगा। कोई बड़ी जोर से प्यास लगी है। और उस बच्ची ने क्या काम किया, इतने से तो अंगूर लेके आई और 2 संतरा लेकर के आई, और कहा इनको खा लेना, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। और हम तो यही खाते हैं, पानी तो नहीं पीते। बोले इनको खा लूं कि हाँ। ऐसे बता रहे थे वो कि ऐसे ठंडे थे मानो फ्रिज में से निकाल के मुझे अभी दिए हो, तुरंत फ्रिज में से निकाल के लेके आई हो। और उनको मैंने, प्यास के मारे गला सूख रहा था तो मैं उनको खाने लग गया। और कहा, लाली बेटा अब कहाँ, मैं यहीं रहूंगा। बोले यहाँ तो नहीं रह सकते, यहाँ तो जंगल है, यहाँ भालुओं का बहुत बड़ा प्रकोप है, भालू आते रहते हैं, यहाँ मत रहो। लेकिन तुमको मैं रास्ता बता देती हूँ, रास्ता में चले जाना। बोले ठीक है। वो दोनों, छोटा सा बालक और वो बालिका, आगे आगे, वो पीछे से वो जो राहगीर था वो जा रहा था माँ के दर्शन करने के लिए, पीछे से वो चल दिया और लाकर के मेन रोड पे खड़ा कर दिया। कहा, बोले इस जगह पे से आप सीधे चले जाना,
माँ कैला देवी के मंदिर पे पहुंच जाएगा, सीधा चला जाना। बोले ठीक है। अब वो उसने सोचा कि मेरे साथ ही चल रहे हैं दोनों बच्चे। थोड़ा सा आगे हुआ, जब बगल में मुड़ करके देखा तो ना वहां जो बच्चा और ना बच्ची कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने कहा हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, साक्षात मुझे माँ कैला देवी ने आकर के दर्शन दिया और मैं उनको पहचान नहीं पाया। सत्य बात है, जब जंगल में दो बच्चे कहां से आए तो पता नहीं किस रूप में आकर के और अपने बच्चों की रक्षा करती है मां। उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा था और उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ में। ये सब लोग तो निकल गए थे। बोलिए दुर्गा मैया की, कैला मैया की। किसी भी प्रकार से मां के चरणों में मन तो लगे। ये नवरात्रि होती है, पवित्र पावन, और इन रात्रियों में नवरात्रि का मतलब क्या है? ये ही नवरात्रि है क्या? रोज रात्रि नहीं आती, हमेशा भी तो रात्रि आती है, आती है ना। रोज सोते हैं, रोज रात्रि हो जाती है, रोज सुबह होता है, लेकिन इनकी ही गणना क्यों की गई है शास्त्रों में कि ये नवरात्रि है। नवरात्रियों का अर्थ ये है कि जो 9 दिन है ना, ये केवल भक्ति करने के लिए है। अन्य रात्रियों में तुम कुछ भी करो, लेकिन जो 9 दिन है ना, इन 9 दिनों में तो मां भगवती की सेवा करो, आराधना करो, उनकी भक्ति करो, उपवास करो। उपवास करने से भी हमारे ये शरीर के अंदर, देखो व्रत करते हैं तो व्रत में आगे जो गर्मी आने वाली है उसकी क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है सहन करने की। प्राकृतिक से भी 9 दिन तक व्रत करना चाहिए। और जैसे कुवार का महीना होता है उसमें सर्दी प्रारंभ होती है, इसलिए उनमें व्रत करना चाहिए। कुछ उन व्रतों के विधि विधान अलग हैं, उनको करने से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो हो सके तो करना, ना हो सके तो मत करना, क्योंकि कलयुगी मनुष्यों को भोजन के बगैर रहना बड़ी आफत आ जाती है। एक दिन भोजन नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है मानो कौन सा पहाड़ टूट गया हो। जहां में 9 दिन तक व्रत करेंगे तो क्या हालत होगी। प्रकृति ने बहुत दिया है खाने के लिए, फल खाओ, दूध दही कुछ भी खाओ, अन्न ही मत खाओ केवल। इस प्रकार से ये विधान बताया है। आगे फिर सत्यदेव की कथा को वर्णन किया है सूत जी महाराज ने। बोली भैरव बाबा की। राजा सत्यव्रत कैसे राजा थे उनके बारे में श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराया है। इस भगवती के नाम का उच्चारण कर ले तो इस भगवती का नाम कौन सा है। देखो नवरात्रियों में उपवास तो करते ही हैं, लेकिन उपवास करें ना करें, लेकिन माँ का जो मंत्र है, उनका श्री विग्रह स्वरूप मंत्र है,
उनका आप जाप करो, ध्यान करो, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि माँ की पूजा कर दो, दीपक जला दो, बस हो गया। लेकिन सत्य बात है कि गृहस्थ जीवन में इतना समय निकल आए वो भी बहुत है। जल चढ़ा दिया, दीपक जला दिया, भोग लगा दिया, बस हो गया। सारे दिन झूठ बोलो, सारे दिन इधर उधर की चुगली करते रहो, तो फिर व्रत करने का क्या लाभ है? कोई इसका उद्देश्य नहीं है। व्रत करना है तो व्रत का मतलब यह है कि आज से मैंने ये व्रत लिया कि किसी के प्रति मैं अपने मन में राग द्वेष नहीं रखूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से अगर व्रत किया हो तो व्रत करना सार्थक है। मां भगवती के षटाक्ष मंत्र का जाप करो, अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करो, मां भगवती के बीज मंत्र का जाप करो, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। गृहस्थों की बातों को तो छोड़ो, संत भी इस व्रत को करते हैं और अनुष्ठानों को करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्होंने मां भगवती का उपवास किया और जो उनके मन में कामनाएं थी उस कामना को पूर्ण किया। तपस्वी तथा ऋषि मुनि इस सब ने ही मां भगवती की आराधना की है और अपना कल्याण किया है। इसी के संबंध में एक कथा है। सत्यव्रत नामक एक मुनि ने वन में हिंसक शेर, सिंह, बाघ, जीव जंतुओं के डर से ऐम ऐम शब्द का उच्चारण किया। पूरा मंत्र का भी उच्चारण नहीं किया, केवल ऐम ऐम ही मंत्र का उच्चारण किया और ऐम ऐम का उच्चारण करके ही वह परम विद्वान हो गया था। भगवती उस पर प्रसन्न हो गई। बीज मंत्र की तो बात छोड़ो, ऐम ऐम का ही जाप किया। बीज मंत्र है, लेकिन इस बीज मंत्र के साथ में आप तो नहीं कर पाएंगे। न्यास वगैरह है उनको करो और अनुष्ठान करवाओ। खुद नहीं कर सकते हैं तो अनुष्ठान करवाओ जिस कामना को लेकर के। न्यास वगैरह के सहित में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही बिच्चे इस मंत्र का जाप करेंगे तो जिस कामना के उद्देश्य से हम जाप करेंगे वो हमारी कामना तत्क्षण पूर्ण हो जाती है। बोली दुर्गा मैया की। हले 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 हले